हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। यह है उत्तराखंड बुलेटिन और आप देख रहे हैं संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस बुलेटिन में हम पूरे वीक की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी खबरों को कवर करते हैं। ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है और ये वीडियो हर संडे को अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो रुक करते हैं सीधे खबरों की ओर। तो पहली खबर है, अगर क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन किया गया, जैसे कि मास्क नहीं पहना, तो उस पे उत्तराखंड सरकार ने जुर्माना लगाने का प्रावधान जारी किया है। तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन कर उत्तराखंड के लिए एक संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब इस संशोधन के बाद जो अधिकतम सज़ा है वो 6 माह की और जो जुर्माना है वो 5,000 रुपये तक का रखा गया है। और ऐसा करने वाला, इस एक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। और इससे पहले केरल और उड़ीसा ने इस अधिनियम में संशोधन किया था। तो मास्क नहीं पहनने पे जुर्माना लगाने वाला उत्तराखंड इस एक्ट में संशोधन करने वाला तीसरा राज्य बना है। अगली खबर, जो लोकगीत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले लोक गायक हीरा सिंह राणा जी का निधन हो गया। ये गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा, जो कि दिल्ली अकादमी है, उसके पहले उपाध्यक्ष थे। 4 सितंबर 1942 को इनका जन्म हुआ था और फरवरी 2020 में भारत सरकार संगीत नाटक अकादमी में इन्हें अकादमी सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो हाल ही में लोक गायक हीरा सिंह राणा जी का निधन हो गया। तो कोरोना महामारी के बीच भारतीय सैन्य अकादमी, जिसे हम आईएमए बोलते हैं, और ये देहरादून में स्थित है, से प्रशिक्षण पूरा कर 333 युवा ऑफिसर सेना का अभिन्न अंग बन गए। इसमें इन जो 333 थे, इसमें सबसे अधिक सैनिक जो उत्तराखंड के, सबसे अधिक जो ऑफिसर बने हैं वो उत्तराखंड से 31 युवा सेना में शामिल हुए हैं। उसके अतिरिक्त 9 जो हमारे मित्र देश हैं उनके भी 90 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की सलामी ली। और इस पासिंग आउट कोर्स में जो जेंटलमैन कैडेट आकाशदीप सिंह ढिल्लो को आईएमए के सबसे प्रतिष्ठित सॉल्ट ऑफ ऑनर से नवाजा गया। उसके अतिरिक्त ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जेंटलमैन कैडेट बने शिव कुमार चौहान, इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तो दोस्तों, जो आईएमए और ये सभी के सभी जेंटलमैन कैडेट इस वर्ष जो परेड हुई थी वो मास्क पहन के इस परेड में शामिल हुए थे। तो 333 युवा ऑफिसर मिले हैं इंडियन मिलिट्री को। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में के तराई केंद्रीय वन प्रभाग ने टांडा रेंज में स्थित संजय वन में लगे कैमरों की मदद से काफ़ी लंबे समय के बाद बाघ को आवाजाही को ट्रैप किया है। तो यहाँ पर को वन तस्करों पे निगरानी रखने के लिए जो केंद्रीय वन प्रभाग है उन्होंने जो कैमरे लगाए हुए थे, जो कि जिसमें कि बाघ की ताज़ा तस्वीर देखने को मिली है। तराई जो कार्बेट नेशनल पार्क है उसकी तुलना में तराई में बाघों की संख्या निरंतर कम हो रही है और एक लंबे समय के बाद इस क्षेत्र में इस बाघ को देखा गया है। तो टांडा रेंज जो कि रुद्रपुर के पास स्थित है और इसी के अंदर आता है संजय वन, जहाँ पर को हाल ही में बाघ की आवाजाही को देखा गया है। तो मां पूर्णागिरी धाम जो कि चंपावत जिले के टनकपुर में स्थित है,
इसके कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए और श्रद्धालुओं की आवाजाही का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी सिर्फ उत्तराखंड के ही श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो श्रद्धालु जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, इस सूचना की जानकारी नहीं है, उन्हें बॉर्डर से ही निराश होकर लौटना पड़ रहा है। तो माँ पूर्णागिरि धाम जो कि चंपावत जिले में टनकपुर में स्थित है, तो ये इस धाम के कपाट उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जा चुके हैं। जो अनलॉक 1 अभी चल रहा है, इसमें उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को विवाह समारोह स्थल और सामुदायिक भवनों को आयोजन की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए इन्होंने जो नियमावली दी है कि किस तरीके से वहाँ पर को समारोह को संपन्न किया जाएगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए विवाह समारोह स्थल और सामुदायिक भवनों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल भी शामिल होंगे। तो इनमें आयोजन अब जो वैवाहिक या जो भी कार्यक्रम होते हैं वो इन बैंक्वेट हॉल्स में हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो कि नैनीताल में स्थित है, तो रविवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। तो 14 जून से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को खोल दिया गया है, जिसको जब से लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च को बंद कर दिया गया था। तो अब पर्यटक बिजरानी, ढेला, झिरना और पाखरो जोन में डे विजिट कर पाएंगे। तो दिन में इन इलाकों में पर्यटक घूम सकेंगे, लेकिन अभी जो कोविड की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए रात्रि विश्राम पर रोक लगाई हुई है। उसके साथ साथ दुर्गा देवी और ढिकाला जोन को अभी फिलहाल के लिए बंद रखा है। और ये कार्बेट टाइगर रिजर्व है तो इसके निदेशक राहुल ने इस विषय की जानकारी दी। तो 18 मार्च को पर्यटकों के लिए इस कार्बेट नेशनल पार्क को बंद कर दिया गया था और नई गाइडलाइन के बाद 14 जून से दोबारा से डे विजिट के लिए इसे खोल दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो भी पर्यटक है उन्हें परमिट बुक कराने होंगे। तो 13 जून से सुबह 10 बजे से परमिट बुकिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उत्तराखंड में एक वर्चुअल रैली को 15 जून को संबोधित करेंगे और यह वर्चुअल रैली जो है विशेषकर गढ़वाल संभाग के लिए रखी गई है। इसकी जानकारी हमारे जो इनके प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने दी, जो कि दिल्ली कार्यालय में होंगे और इस रैली को संचालित करेंगे। तो पहली जो वर्चुअल रैली होने वाली है वो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उत्तराखंड में 15 जून को होने वाली है, जिसके लिए भाजपा ने लक्ष्य रखा है 1 से 1.5 लाख का। तो उतने लोगों तक ये वर्चुअल रैली के थ्रू अपना संबोधन पहुंचा पाएंगे। अभी हाल ही में बिहार के सीतमगढ़ी के सोनबरसा में नेपाल पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो चुकी है, एक भारतीय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उत्तराखंड जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ राज्य है, इसकी सीमाओं पर भी एसएसबी ने अतिरिक्त सतर्कता बरत दी है। तो अतिरिक्त सतर्कता बरती गई है एसएसबी के द्वारा, और यह जो बेसिकली नेपाल और भारत का विवाद चल रहा है, तो नेपाल की ओर से जो भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दर्शाने के बाद इस विवाद ने तूल पकड़ा है, जिसकी वजह से निरंतर दोनों ही पक्षों से जो बयानबाजी हो रही है वो निरंतर बढ़ते जा रही है। और जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने जल्द ही इस विवाद के निवारण के लिए नेपाल से बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये विवाद जल्द ही निपट जाएगा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि नेपाल की ओर से फायरिंग की गई है, जो सीज फायर कहते हैं, तो नेपाल की ओर से पहली बार की गई थी, तो बिहार के सीतमगढ़ी के सोनबरसा में। तो उत्तराखंड में आपदा प्रभावित अभी हाल ही में जो भारी वर्षा हुई थी, जिसके कारण दरमा, व्यास और चौतसा घाटी में जो संचार व्यवस्था है वो बेहाल हो चुकी है। वहाँ पर को संचार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो 18 गांवों के प्रधानों को एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने सैटेलाइट फ़ोन बांटे हैं और
ये जो फ़ोन है इसमें जो आउटगोइंग है उसको 12 रुपये रखा गया है, और इन जो ये आउटगोइंग, इनकमिंग और एसएमएस की दरें थोड़ा सा ज़्यादा रखी गई हैं, जिसके कारण जो प्रधान है उन्होंने अनिल कुमार शुक्ला जी से बात की। तो 18 ग्राम प्रधानों को एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला जी ने ये फ़ोन बांटे हैं। तो और ये फ़ोन दिए गए हैं दरमा, व्यास और चौतसा घाटी में, ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और सीनियर आईएएस ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह को उत्तराखंड का चीफ सेक्रेटरी नियुक्ति किया गया है। जो राकेश शर्मा थे उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए केंद्र और राज्य के बीच में एक रसाकसी का दौर चल रहा था। तो इसी बीच उनके उनको रीअपॉइंट न करके एक नए ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह को उत्तराखंड का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने डिसाइड किया है कि वो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त करेंगे जो कि आम जनता के बीच में से होंगे, और ये जो भी क्वारंटीन में रह रहे लोग हैं, जो कि होम क्वारंटीन में हैं और जो कि होम क्वारंटीन में हैं, तो उन पे निगरानी रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इस स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। ये कोविड-19 की सिचुएशन में लोगों के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटीन का लोग सख्ती से पालन करें, उसके लिए इसकी नियुक्ति की गई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। हम आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।